अनिवार्य है। ये जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। समाज को, परिवार को सुरक्षित रखने के जरूरी है। चोर कला बनाए बिना तुम मकान को सुरक्षित बना ही नहीं सकते। कैसे बनाओगे? तुम्हें मालूम ही नहीं चोर कैसे आता है। और जिनको मालूम है वे बहुत सावधानी से बनाते हैं। चोर उन दरवाजों से आता है जो दरवाजे तुम्हें भी मालूम नहीं है। तुम्हें मालूम हो तो चौकीदारी कर लोगे। अब जो वर्ण व्यवस्था हुई, अब इसको कमाई का साधन नहीं बनाना, आजीविका का साधन नहीं बनाना। नाच गान आपको सीखना है, लेकिन नाच गान से आजीविका ये हो गया बड़ गड़बड़ा। अब आप शूद्र की कोटि में चले जाएंगे। नाचना गानना शूद्र नहीं है, ये तो कला है। लेकिन नाच गान से आजीविका चलाना, नचैया बन करके आजीविका चलाना, रोजी रोटी चलाना, ये फिर विद्या के अंतर्गत चला जाएगा। जो नाच गान जानता है, सीखता है और उससे आजीविका चलाता है, ऋषभदेव ने कहा ये शूद्र है। जो घड़े मटके बना करके आजीविका चलाता है, घड़े मटके बनाना जानता है, वो क्षत्रिय हो सकता है। लेकिन घड़े मटके बनाकर आजीविका चलाता है, फिर वो कुमार में आएगा। फिर तुम राजकुमार नहीं, आजीविका। आप जूते चप्पल बना सकते हो, लेकिन उससे आजीविका व्यापार नहीं कर सकते। कला आना चाहिए आपको, कला आना चाहिए आपको। लेकिन आप आजीविका का साधन बनाओगे, जूते चप्पलों का व्यापार करोगे, तो शूद्र की कोटि में आओगे। ऋषभदेव का वचन। कई लोग कहते महाराज हमारे जूते चप्पल की दुकान है, आहार नहीं लेंगे, और तुम्हें जूते चप्पल बनाना आता है हम ले लेंगे। आजीविका नहीं होना चाहिए। जूते चप्पल की दुकान वाला ना तो अभिषेक कर सकता है, ना आहार दे सकता है। वह वही नियम लागू होंगे जो एक शूद्र पर लागू होते हैं ऋषभदेव के अनुसार, क्योंकि वो आजीविका कर रहा है। कई लोग एक दलील देते हैं, बोले महाराज ये तो हम चमड़े के नहीं बेचते, प्लास्टिक के बेचते हैं। बंधु, फिर कोई यदि तुम्हें चमड़े के ना मारे, देखो फिर, क्योंकि तुम शास्त्रों की भाषा कम समझते हो, सुधा सागर की भाषा जल्दी समझ में आती है। एक कॉमिक्स में जूते का विज्ञापन छपा था, जैन कॉमिक्स था। मैंने उन संपादक महोदय से कहा, मैंने कि भैया जैन कॉमिक्स है, सुकुमार चरित्र का कॉमिक्स था। बोले महाराज जी आप गौर से देखिए, वो शाकाहारी जूतों का प्रचार है, कपड़े के जूते। मैंने कहा मैंने कहा साहब यदि कोई तुम्हें चमड़े के ना मारे और कपड़े के मारे तो चलेगा? और अभी पिटवाता हूं मैं। और तुम महाराज ये जूते, कोई बात नहीं वो कपड़े के। अरे जूता चाहे कपड़े का हो चाहे सोने का हो, जूता तो जूता। यदि सोने के भी जूता बनाने की आजीविका है तो भी तुम शूद्र की कोटि में जाओगे। किसका जूता? सोने का। लकड़ी की पाहुड़ी भी बना रहे हो तो भी उसी में जाओगे। सवाल है उपान्ह का, आजीविका यदि आप कमाते हो। सोने का जूता बना करके, एक ज्वेलर है, कोई कहे साहब मुझे सोने का जूता बना दो, छतरी नहीं बनाएगा। बोले साहब सोने के आभूषण बनवा लो, लेकिन सोने का जूता तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। आजीविका चलाना, जुआ जानना चाहिए, लेकिन जुआ को तुमने पैसे कमाने का साधन बना लिया तो अब आप जुआड़ी, आप पापी। अब आपको पाप का बंध होगा, क्योंकि आपने जुआ से धन कमाना शुरू कर। ऐसे सभी चीजों में लगाना, धन नहीं कमाना, आना सबको चाहिए। और जैसे ही तुम्हारी आजीविका का साधन बनेगा, आज लोगों के अंदर वो सब परंपराएं, सब कार्य आज मिक्सिंग हो गए।
और फिर हमारे लिए उपदेश देते हैं, महाराज शास्त्रों में 72 कलाएं लिखी हैं, हम कौन सी गलती कर रहे हैं? अरे 72 कलाएं लिखी हैं, 72 आजीविका के साधन नहीं लिखे। आज तुम सब चीजें बना रहे हो, तेल पेल रहे हो, जुलाहे का काम कर रहे हो, आप सब कर रहे हो, कोई बाधा नहीं। आजीविका का साधन मत बनाओ, उसकी रोजी रोटी मत खाओ। उस पैसे कमाने की बात सोचते हो तो फिर आपकी वर्ण व्यवस्था हो गई क्षत्रिय, वैश्य और ये वर्ण व्यवस्था। अब इसमें एक परिवार में भी अनेक हो सकते हैं, धर्म अलग नहीं, बल्दियत अलग नहीं, रिश्तेदार तुम्हारा शूद्र हो सकता है और तुम क्षत्रिय हो सकते हो, चलेगा? चलेगा? क्योंकि आपका व्यापार के अनुसार सूत्र है, धर्म के अनुसार नहीं है। कर्म से शूद्र हुआ है। आप संबंध बनाओ ना व्यवहार में, कौन मना कर रहा है? क्योंकि आपका धर्म एक है और जाति भी, मार व्यापार में फर्क आया है, व्यापार में फर्क आया है। इसलिए इस प्रकार की कन्या का लेन देन करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि धर्म एक है, गुरु एक है, भगवान एक है, नमोकार मंत्र एक है, जाति एक है, मार व्यापार अलग अलग है। इसलिए कन्याओं का आदान प्रदान था। बड़े बड़े विद्वान लोग इसमें चकरा रहे हैं कि जिनसेन ने किया शूद्र की कन्या ले सकते हैं, लिखा है, लेकिन शूद्र कौन है? आपका साधर्मी, आपका ही रिश्तेदार, आपका ही खून। दो भाई हैं, एक भाई शूद्र है, एक भाई वैश्य है और एक भाई क्षत्रिय है। आप वंश में क्या कहलाएंगे? तीनों भाई कहलाएंगे कि नहीं? लेकिन व्यापार की अपेक्षा एक शूद्र है, एक वैश्य है, एक राजकुमार है, क्षत्रिय है। अब दोनों तीनों भाई हैं। अब इन तीनों भाई बैठ के भोजन कर सकते हैं कि नहीं? कोई बाधा नहीं। किसने मना किया? किसने मना किया? व्यापार अलग अलग हुआ है। व्यापार के कारण शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भेद किए गए, आजीविका के कारण। वो आजीविका किससे कमा रहा है? इन शिल्प से, विद्याओं से, तो वह शूद्र आएगा। लेकिन शूद्र बन जाने से भाई नहीं हट जाता, भाई तो भाई रहे। फिर आहार व्यवस्था में फिर हम परिवर्तन करेंगे। फिर वो शूद्र की कन्या आएगी तो वो तुम्हारे रिश्तेदार की कन्या है, तुम्हारी जाति की कन्या है, तुम्हारे वंश की कन्या है। उसको हम पुनः व्यापार छुड़ाएंगे। फिर हम कहेंगे आप इस आजीविका से कमाया हुआ धन नहीं खाओगे। इस आजीविका से हमारे पिताजी तो यही धंधा करते हैं, तो आप पिताजी घर में शूद्र थी, लेकिन अब ससुराल में नियम करो, हम पीहर भी जाएंगे तो अपने पिता की आजीविका का भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम क्षत्रिय हो गए हैं, क्षत्रिय कुल में आ गए। वो पीहर में पानी नहीं पिएगी, क्योंकि अब वो इस वंश में आ गई। अब वो हार दे सकेगी, वो हार दे सकेगी, क्योंकि मात्र व्यापार का अंतर। और उससे नियम देंगे, आप पीहर जाओगे तो वहां का पानी नहीं पियोगे। पिताजी हैं, पिताजी का संबंध टूट जाएगा क्या? वो तो रहेगा, लेकिन खान पान नहीं होगा। उन पिताजी के यहाँ जो जूते चप्पल की दुकान है, उसकी आजीविका का भोजन नहीं करेगी वो कन्या। वहां का हम दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। बेटा पति का संबंध रहेगा तो वो तो नकार नहीं सकते, लेकिन अन्न जल का त्याग कर देंगे। वहां जाएंगे लेकिन हम अन्न जल ग्रहण नहीं करें, हम व्यवहार नहीं लेंगे, रिश्तेदारी का जो व्यवहार आता है। क्योंकि वो ये जो क्या बोलते तुम्हारे यहाँ माहरा, बच्चे बच्चे होते ना जब भेजते, ननिहाल से आता ना, मम्हारा से, राजस्थान में महरा बोलते ना, माहरा। यहाँ पच पच है, पच पच जा करके वो पच नहीं लेगी वो, क्योंकि वो पच आएगा तो किस पैसे की कमाई से आएगा? मान लो पिताजी के यहाँ जूते चप्पल की दुकान है, तो वो उस घर में पच नहीं आएगा, क्योंकि पच आएगा तो किस पैसे से आएगा? जूते चप्पल की कमाई से आएगा। वहां के कपड़े नहीं लेगी वो,
वो कपड़े भी जूते चप्पल की कमाई से आएंगे। यानी उनके संबंध तो बना के रखेगी, लेकिन उनकी कोई भी चीज ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि वो जूते चप्पल की कमाई से बन रहा है। बस अब ये नियम, कुछ कानून समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमने कहा था ना महाराज जी आपने महापुराण पढ़ा क्या? तो मैं बताता हूं मैंने ये पढ़ा है। तुमने मात्र उतना ही पढ़ा कि शूद्र की कन्या ले सकते हैं, और हमने ये भी पढ़ा कि शूद्र किसे कहते हैं और शूद्र की परिभाषा क्या है। अब बोलो, कन्या शूद्र में से लेकर के हमने उसको क्षत्रिय जैन बना दिया कि नहीं? शर्त क्या रखी? वहां का अन्न जल भी नहीं, पैसा भी नहीं, कपड़े भी नहीं, लत्ते भी नहीं, जो संबंध है वो सब कुछ खत्म कर दिया। महात्मा बेटी का संबंध है तो कुशल क्षेम पूछते रहो।